तो भाई हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत आप सभी का एक नई वीडियो के साथ। तो भाई जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, ये हमारे एप्पे अल्फा नंदी क्रांति इन सभी गाड़ियों के अंदर सेम इंजन आता है BS3। और एप्पे के अंदर कुछ मतलब गेयर बक्सा अलग हो जाता है और नंदी के अंदर गेयर बक्सा अलग हो जाता है, लेकिन इंजन की प्रक्रिया जो सेम रहती है, क्रैंक का फर्क रहता है अभी इसके अंदर। तो आज मैं सभी भाइयों को अपने BS3 इंजन के बारे में बताऊंगा कि BS3 इंजन आपको कैसे फिट करना होता है। तो आप इस वीडियो में भाई एंड तक बने रहना कि प्रॉपर पूरा कंप्लीट। अगर कोई भाई घर पे भी काम कर रहा है या कोई मिस्त्री भाई कहीं पर मिसगाइड हो जाता है, तो आपने भाई अपने इंजन को कैसे नया बनाना होता है। पहले तो भाई सबसे पहले आप पूरे पार्ट्स को आप खोल लें। और हमने भाई इस इंजन के अंदर क्या कमी थी, ये गाड़ी गर्म होकर बंद हो रही थी तो इसके बुश गए हुए थे, तो हमने भाई बुशों को खराद पे नया लगवाया। बुश लगवाने की प्रक्रिया ये रहती है भाई, आप जैसे बुश लगवा लेते हैं, अच्छे ही वेल्डर उसे खराद से बुश लगवाए। और जैन के, मिनारा के, क्लोस्कर के, इस कंपनी के आप बुश ले भाई। और बुश लगवाने के बाद अच्छी कंपनी के रेडाइट लगवाए और एक दिन इनको सूखने दे भाई, पूरा का पूरा एक दिन सूखने देने। ऐसे कैसे नहीं बांधना चाहिए, काफ़ी मिस्त्री बांध देते हैं भाई, लेकिन हम नहीं बांधते भाई। हमारा तरीका अलग है, किसी का तरीका कुछ है, किसी का तरीका कुछ है। तो हम एक दिन भाई जैसे शाम तक, हमारा शाम के टाइम इंजन खोला, शाम को खराद करवा दी, पूरी रात इसको सूखने देते हैं और सुबह ही काम करते हैं। और काम करने से पहले भाई इसके अंदर आप अच्छे तरीके से सभी पार्ट्स को डीजल या केरोसिन के तेल से साफ करें। और इंजन को फिर आप सर्विस स्टेशन से धुआएं। सर्विस स्टेशन से धुआने का मतलब ये होता है कि आप अच्छे तरीके से गैलरियों के अंदर पूरा का पूरा पानी मरवाए भाई, साफ करवाए। गैलरियों के अंदर अगर लुटिया के अंदर कचरा रहेगा तो गाड़ी इंजन में मतलब बुश वगैरह सीज होने के चांसेस बने रहते हैं। तो वीडियो की अब हम शुरुआत करते हैं भाई। इसके अंदर सबसे पहले तो इसकी भाई गाड़ी के अंदर एक कमी थी, तो रेस कम ज़्यादा हो रही थी, गर्म हो रही थी गाड़ी। कल की वीडियो आपने देखी होगी जिस भाई ने, कि इस गाड़ी के अंदर क्या फॉल्ट था। इस गाड़ी के अंदर जो हमारा केम का बुश होता है प्लेट वाला, वो चला गया था, जिसकी वजह से आवाज़ खड़ खड़ की आवाज़ आ रही थी। तो दो कमियों के अंदर गाड़ी खोली गई थी, लेकिन इसके पीछे वाला बुश भी सीज था। तो अब इसके अंदर हमें ये असेंबली डालेंगे भाई, गवर्नर असेंबली होती है। और इंजन का जो प्रॉपर माइंड होता है, माइंड ये होता है भाई, ये होता है गवर्नर सेट। गवर्नर सेट इसी से होगा। और गाड़ी की स्लो कम ज़्यादा भाई इसी की वजह से होती है, अपने आप स्लो ले लेती है, अपने आप रेस ज़्यादा हो जाती है, कम होती है। अगर हम कंपनी की बात करें तो यहाँ पर हम भाई BCY कंपनी की आइटम यूज़ करेंगे। तो अब हम शुरुआत करते हैं। जो भी भाई नया है चैनल पर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको ऑटो लाइन की वीडियो मिलती रहे। और मिस्त्री जी ये सीख क्यों लगा रहे हो आप इसके अंदर? अच्छा, बुश का सेंटर चेक कर रहे हो। तो भाई ये भी एक हमारा तरीका, कोई भाई ताड़ी से चेक करता, हम सीख से ही चेक कर लेंगे। सेंटर सेम होना चाहिए जी। तो भाई गैलरियों की बात करें, गैलरियाँ ये होती हैं भाई, देखो ये गैलरिया साफ करवानी होती है आपने। और कौन सी गैलरी साफ होगा? एक मेन गैलरी है जिससे क्रैंक वगैरह चीज हो जाए, तो भी इसी से सप्लाई रुकती है गाड़ी की। तो मिस्त्री जी फटाफट अपना कार्य शुरू करें। तो भाई ये हमारी गवर्नर असेंबली की जगह होती है। आप इसको अच्छे तरीके से, थोड़ा सा भी कतरना नहीं छोड़े भाई, जहाँ तक आपसे हो सके अच्छे तरीके से साफ सफाई करें भाई इसकी। और भाई ये गाड़ी ऑयल कम नहीं कर रही थी ना, इस गाड़ी के अंदर प्रेशर डाउन था, तो हम रिस्क नहीं लेंगे। फिर भी हम इसके अंदर रिंग जरूर डालेंगे। जब भी आप अपनी गाड़ी के इंजन का काम करवा रहे हो तो आपने भाई रिंग जरूर डालने चाहिए। तो भाई आप राजी बॉन्ड लगा के अच्छे तरीके से अब हमारा कार्य शुरू हो जाता है। तो भाई यहाँ पे आपने बॉन्ड लगानी होती है। बॉन्ड लगा के, ये बॉन्ड का कार्य क्या होता है, बॉन्ड मतलब लीकेज वगैरह खत्म कर देगी भाई, और अच्छे तरीके से वहीं पे सेट हो जाएगी। गवर्नर असेंबली आपने ऐसे डालनी है भाई, इस तरीके से। पूरा का पूरा प्रॉपर तरीका बताएंगे कि आज इस वीडियो में भाई कि इंजन आपको कैसे नया बनाना होता है जब भी आप काम करवाएं। और रही क्रैंक की बात भाई, क्रैंक इसकी स्टैंडर्ड पर ही है, हम कभी भी 10 पे क्रैंक नहीं रखते। जहाँ पे हमने जहाँ पर हमने खराद पर इंजन भेजा था,
ये दोनों साइड से भी स्टैंडर्ड की थी और बीच में भी स्टैंडर्ड की थी, तो इसलिए क्रैंक हमने यही रखी। खराद वाले नहीं बताया भाई, क्रैंक उसने माप के देखी पैमाने से, क्रैंक में कोई कमी नहीं लगी। तो इस तरीके से आपने असेंबली फिट करनी है। तो भाई यहाँ से हमारी असेंबली का कार्य खत्म हो जाता है। इस तरीके से अपने असेंबली को फिट करना होता है। ये 2 LK के नट लगेंगे भाई। यहाँ पे कितने नंबर की LK होती है जी? 5 नंबर के LK के नट होते हैं। यहाँ पे आप वर्सल का प्रयोग जरूर करें। तो भी इस तरीके से आपने इन नटों को फिट करना और पूरे टाइट कर देना भाई। इतने भी टाइट मत करना कभी आप तोड़ दो, लेकिन इतने भी लूज मत छोड़ना कि ये लूज रह जाए। तो भाई यहाँ से हमने नटों को पूरा टाइट कर दिया है और अब इसके अंदर सेपरेट पिन लगाएंगे और सेपरेट पिन जरूर लगानी चाहिए। वर्सल लगेगी जी इसके अंदर भी, वर्सल इसके अंदर भी लगानी पड़ेगी भाई आपको। यहाँ से हमारा काम स्टार्ट होता तो जाता भाई। जो भी मतलब इस इंजन को बांधने का काम स्टार्ट होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो आप भाई थोड़ा सा भी वीडियो को स्किप मत करें। जिस भी भाई ने अभी तक देखे हुए वीडियो थोड़ा स्किप करके देखे हुए, क्योंकि अब वो काम चालू हो जाता है जो मेन काम होता है, और ये काम कोई स्किपेबल नहीं होता। इसको आपने प्रॉपर तरीके से ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बर्फियों को सेट करेंगे, बर्फियाँ सेट कैसे होती हैं। तो भाई पहली बर्फी लगा दी इस तरीके से। इसके अंदर एक पतली वार्सल डाल देना भाई और एक बर्फी और लगा देना। अब इसके अंदर भी वार्सल लगेगी, इसके अंदर भी वार्सल लगा देना भाई। गैप चेक करना भाई कि गैप कितना रहता है। गैप के हिसाब से वार्सल लगेंगे और फिर लॉक लगेगा इसके अंदर। गैप के हिसाब से वार्सल रखनी होती है। गैप 1 का है, 2 का है, 3 का है, उस हिसाब से वार्सल रखे। आप मोटी वार्सल भी रख सकते हैं, पतली भी रख सकते हैं, वो मतलब गैप के हिसाब से चलेंगे। फिर भाई लॉक का काम करना पड़ेगा अपने। लॉक का वर्क ये होता है कि बर्फियों को ऊपर नहीं आने देगा, अपनी जगह सेट रखेगा। लॉक लगा के काफ़ी बार हमने बोला भाई अच्छे तरीके से फिट करें और लॉक घुमा देना चाहिए भाई। घुमाने से ये हो जाता है कि लोग अपने आकार में वहीं पर फिट हो चुका है और आपको भी कंफर्मेशन मिल जाएगी इस चीज़ की। और एक लॉक के बाद भी आपने एक वर्सल लगानी है। लॉक के बाद वर्सल क्यों लगानी होती है जी? ये सेपरेट पिन लगेगी। अच्छा, यहाँ से सेपरेट पिन का काम चालू होगा। तो मतलब ये पूरा फिक्स सिस्टम हो चुका है ये। अब इसके अंदर सेपरेट पिन लगा देंगे। सेपरेट पिन लगा के भाई इसको मोड़ देना चाहिए आपने। कभी मोड़े ना कोई भी भाई अच्छे तरीके से, क्योंकि अगर बिना मोड़े ऐसे कैसे छोड़ दोगे तो ये लिगड़ जाएगी भाई बर्फी। और ये देखो भाई स्टैंडर्ड साइज हो चुका है, मतलब पूरी फिक्स है। अगर आप यहाँ से हाथ लगा के देखोगे ना, ऊपर नीचे प्ले नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। यहाँ से हमारा काम ठीक है। और अगर हम पंप की बात करें तो यहाँ पर हम रोलेक्स कंपनी का यूज़ करेंगे। हर वीडियो में भाई हर गाड़ी के अंदर रोलेक्स की ही आइटमें ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं, क्योंकि भरोसा भाई रोलेक्स के ऊपर हमें, और कंपनी का रिजल्ट भी बहुत अच्छा भाई। तो भाई कंपनी से हमारी एक डिमांड है भाई, कंपनी इसके अंदर कूपन जरूर डाले। कंपनी कूपन नहीं डालती है। और इसके अंदर ऑयल डाल के आपको घुमा के देखना होता है। मिस्त्री जी क्या चीज़ें चेक करनी होती है वो? अच्छा, मतलब तेल डाल के और घुमा के देखना चाहिए ऊपर तेल आ रहा है नहीं आ रहा है। ऊपर तेल आएगा तो आप समझ जाना भाई पंप आपका अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और मेरी ये डिमांड है भाई, जो भी भाई गाड़ी का काम करवाए, पंप तो भाई चेंज करवाना ही करवाना होता है। कोई भी भाई पंप पुराना डाले, पुराना मत डाले, ना ही मिस्त्री को पुराना डाले। पंप नहीं काम करना होता। अगर वही चीज़ आप पुरानी डाल दोगे तो भाई उसकी कुछ लाइफ होती है। कोई भी पार्ट हो गया, लाइफ अगर किसी पंप की 1 साल की है, किसी की 2 साल की है। अगर 1.5-2 साल गाड़ी चली, फिर इंजन काम करो और वही पंप डाल दिया, अगर प्ले नहीं है तो कितने दिन चलेगा वो? 6 महीने और चल जाएगा बस, वो फिर उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी। तो इसलिए जो भी मेरा भाई कभी भी इंजन खुलवा लेता है तो पंप नया ही डलवाए। वहाँ से हमने पत्ती का नट लगा दिया भाई, और ये पंप की एक राड होती है। और इस स्प्रिंग का काम होता है भाई रेस देने का। रेस देने का काम इसी का होता है जी। और स्लो सेट करने का काम इस स्प्रिंग का होता है भाई। एक एक बात आपको मैं बता दूंगा भाई, किस पार्ट का
क्या काम होता है। तो ऑयल हमने चेक कर लिया था कि पंप हमारा सही काम कर रहा है, तो आपने इस तरीके से फिट करना भाई इसके अंदर। तो भी पंप के अंदर भी 4 नट होते हैं और ये भी हमारे 5 केल के नट होते हैं। 5 नट है इसके अंदर, 5 में तो पत्ती का नट होगा। हाँ पंप का ही है, मतलब जो अंदर गैलरी के अंदर फिट होंगे वो हमारे 4 नट होते हैं पंप के और 5 केल के नट होते हैं। इनको अच्छे तरीके से टाइट कर दे आप पूरे। ये नट लगा के भी इसको घुमाना होता आपने, मतलब घुमा के चेक करना होगा। तो भाई यहाँ पर पत्ती के हम नए नट लगाएंगे भाई, आपने भी नए ही नट लगाने होते हैं, ये डांस हो जाते हैं भाई नट। तो भाई अब बात आ जाती है क्रैंक की। तो क्रैंक का भी आपने भाई सुराख जरूर चेक करने होते हैं। जो भी मेरा भाई मिस्त्री होगा वो क्रैंक के सुराख जरूर चेक करेगा। ऊपर से फूंक मारना भी और सभी जगह से देखना गैलरी से हवा अच्छे तरीके से आ रही है, कहीं पे रुक रही है। अगर कहीं से रुक रही है तो भाई क्रैंक के अंदर कोई ना कोई कचरा हुआ गया है। इस सिम का क्या नाम होता है जी? थरस वार्सल। ये क्या काम आती है? ये मतलब गैप खत्म कर देती है क्रैंक का और गैलरी होगा सभी का। तो ये मेरे भाई जो भी वीडियो देख रहे हैं, इस थरस वार्सल को स्टैंडर्ड या 5 नंबर 3 नंबर इतने ही नंबर की लगती है, वो अपने गैप के हिसाब से ही लगाना कि गैप कितना रहा कितना नहीं। और गैप और बताऊंगा कहाँ से चेक होता है कहाँ से नहीं। अब बात आ जाती है भाई क्रैंक फिट करने की। क्रैंक आपने इस तरीके से फिट करनी है। फ्री होनी चाहिए भी क्रैंक इसके अंदर बुशों के अंदर, अदरवाइज फ्री नहीं होगी तो आपका इंजन बहुत ही ज़्यादा टाइट बंधेगा, और टाइट बंधेगा तो कोई ना कोई पार्ट घिस के रमा हो गए वो फ्री होगा। तो भाई यहाँ पे पैकिंग लगा के और राजी बॉन्ड की सहायता से इस प्लेट को हम फिट कर देते हैं भाई। अब देखें भाई क्रैंक टाइट है या फ्री है, यहाँ से काम चालू होता है असली। अगर प्लेट लगने के बाद इंजन टाइट है, क्रैंक टाइट है, तो आपका इंजन बहुत ज़्यादा मात्रा में टाइट बंधेगा। मिस्त्री जी क्रैंक फ्री है इसके अंदर, नटों से ही पता लगेगा। तो ये भाई वीडियो स्किप मत करें जो भी भाई वीडियो देख रहा है, अदरवाइज आप मिसगाइड हो जाएंगे। वीडियो स्किप करके देखें क्योंकि इंजन का मामला है। और इस चैनल पर प्रॉपर वीडियो पहले बनाई थी भी काफ़ी टाइम पहले, प्रॉपर इंजन कैसे बंद हो जाता है वो बनाई थी हमने BS3 आगे इंजन वाली गाड़ी। आज हमें पीछे इंजन वाली एप्पी अल्फा के अंदर जो इंजन आता है BS3 उसकी ये वीडियो। भाई आप सभी नटों पर वार्सल जरूर लगाएं। वार्सल लगाने का क्या तात्पर्य होता है कि पूरा फिक्स टाइट हो जाए, सपोर्ट बन जाए। अगर कोई भाई मशीन से काम कर रहा हो ना तो वो मशीन से नट टाइट करने के बाद हाथ से जरूर नट टाइट करे भाई। तो प्लेट हमने पूरी फिक्स कर दी है भाई इसके अंदर। अगर सील की हम बात करें तो हम सीनियर कंपनी की सील यूज करते हैं, और सीनियर की ही नंबर बता देता हूँ मैं सील का क्या नंबर रहेगा इसका। इसका भाई नंबर, इसका नंबर है 121092। जो बड़ी सील होती है उसका ही नंबर है, और छोटी का भाई 121035। और सील लगाने के बाद राजी मोड लगा दे भाई आप। और अब लगेगा इसके अंदर मैग्नेट कॉइल। 4 सुराख होते हैं इसके अंदर ऐसे कैसे लगा के। और इसके कितने नंबर के एल नट होंगे जी? और 8 की गोटी के नट होते हैं। ये टप्पा भाई, टप्पे को आपने ऐसे लगाना, यहाँ पे वार्सल लगा देना जी। ये टप्पा यहाँ से टूट रहा है, ऐसे कैसे सेट हो जाएगा। ये भाई स्लब का कड़ा होता है।
तो भाई यहाँ से हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। कड़ा लग गया, मैग्नेट कॉइल लग गई। अब लगाएंगे इसके अंदर व्हील भाई। और व्हील फिट करने का भी तरीका बड़ा ही आसान है। क्रैंक का खाचा देख के अपना काट लगा दिया आपने, ठीक है। और कितने नंबर नट हुए हो? 22। इसकी भाई नट की उल्टी चूड़ी होती है, ये भी आपने विशेष बात है, ध्यान रखनी चाहिए। सीधी चूड़ी कोई नहीं मिलेगी। जो व्हील के नट होता है क्रैंक के अंदर लगता है, उसकी उल्टी चूड़ी होती है। नट दूसरा दे। यहाँ से भाई टायर का काम खत्म हो जाता है। और अब चलेगा पीछे बैक प्लेट का सारा वर्क। ये व्हील को पूरा टाइट करेंगे भाई हम, व्हील के नट को टाइट है, टाइट है। फुल टाइट करना होता है भाई आपको, ये पूरा टाइट कर दे। तो भाई यहाँ से आपने गवर्नर गरारी को फिट करके और नट लगा देना। वर्ष लगेगा अगर इसके नीचे भी लगा दी। और अब करेंगे भाई हम केम फिट। और केम का सेंटर आपने कैसे निकालना होता है भाई, इसके अंदर डॉट होता है, आप डॉट से ही चले। और जो भी मिस्त्री को ज्ञान है भाई वो अपने हिसाब से लगा ले। काफी बार डॉट का निशान भी गलत आ जाता है। तो यहाँ से गवर्नर आपने किस तरह मिलाया जी? वो जो सेंटर है केम का सेंटर आपने कैसे मिलाया? देख मिला दिया टॉप करके क्रैंक टॉप पे लेनी है। क्रैंक के अंदर कोई निशान को नहीं होता। क्रैंक टॉप पे लेके खाचे पे खाचा मिला दे बस है। भाई सोकर भी करता है। अच्छा, शामली बदलने के बाद ये स्लो में अपने हिसाब से देनी पड़ेगी हमें। यहाँ से भाई आप स्लो का नट सेट कर ले। स्लो कहाँ से स्टार्ट होगी? यहाँ पे ठीक। तो भाई स्लो को हमने यहाँ से सेट कर दिया। अब लगाएंगे इसके अंदर पंप। मिस्त्री जी इसके अंदर आपने सिम नहीं डाली एक भी, क्या चक्कर है ये? क्या मतलब लगाई क्यों नहीं आपने? इसके में आप चेक करोगे ठोकर देनी पड़ेगी नहीं देनी पड़ेगी? क्या चीज चेक करनी होती है? मतलब इसके अंदर सिम लगाने की जरूरत ही नहीं। तो ये अगर काफी गाड़ियों की केम जो होती है उनके अंदर ठोकर देनी पड़ती है और काफी गाड़ियों के अंदर नहीं देनी पड़ती। तो यहाँ पर कोई भी सिम नहीं लगानी पड़ेगी जहाँ तक अभी तक आइडिया है, क्योंकि यहाँ पर ठोकर नहीं ले रही है गाड़ी। और जो अगर ठोकर देनी पड़ी वो तो ऊपर के ऊपर ऐसे कैसे सेट हो जाती है, कोई खास बात नहीं होती। तो पंप के हम नट लगा देंगे और फिर जाके जो असली खेल स्टार्ट होता है, गवर्नर जो मेन काम होता है। ऐसे सभी पार्ट्स तो जोड़ लेते हैं लेकिन जो खेल असली होता है, जो माइंड होता है गाड़ी का, वो अभी यहाँ से काम शुरू होगा। तो भाई अब क्या करेंगे हम, इसके अंदर इस राड को दबा के और नट लगा के, ये राड पंप के अंदर फिट हो जाती है भाई। ये राड जो आ रही है पंप के अंदर फिट हो जाती है और राड को दबा के अच्छे तरीके से टाइट करेंगे। ये दबानी पड़ेगी, ये भी दबानी पड़ेगी। अच्छा अच्छा, मतलब हाथों का वर्क देख ले भी कैसे क्या क्या चीज दबाई। ये दबा ली, गवर्नर गरारी दबा ली और ये राड दबा ली, फिर टाइट कर दिया। ये मतलब भाई मेन काम जो होता है रुकनी नहीं चाहिए। जैसे आप वहां से रेस दोगे ना, ये कहीं पे भी रुकनी नहीं चाहिए। अप डाउन यहाँ से बंद हो जाएगी, ये रेस आएगी पूरी। ठीक है, तो यहाँ से इस गाड़ी का गवर्नर सेट है भाई। और अब हम लगाएंगे इसके अंदर तेल का नट नया। जो गाड़ी को जितना तेल चाहिए उसके लिए हम नया ही नट लगाएंगे। और जब भी आप इंजन का काम करो भाई, तेल का नट आपने पूरा खुलवा देना चाहिए। 2-3 दिन आप पूरा तेल पियाओ गाड़ी को, कम से कम फुल तेल डीजल। तो उससे क्या होगा, पूरा गाड़ी का इंजन के पार्ट्स सभी रमा हो जाते हैं। और फिर आप तेल कम करवा ले भाई। और सर्विस करवाने का जो समय रहता है, गाड़ी का नया काम करवाए आप जब भी 15 दिन के बाद आप सर्विस करवा ले भाई। क्योंकि जो भी कचरा वगैरह इन हाथों से काम किया है, इनमें थोड़ा बहुत डस्ट वगैरह तो होती है, वो इस इंजन के अंदर जाती है। जैसे देखो डस्ट है,
लेकिन हम जितनी भी हो सकते हैं वो साफ करते चलते हैं भाई जो भी पार्ट्स को। लेकिन फिर भी आप 15 दिन के अंदर एक सर्विस जरूर करवा लें। यहाँ से भाई हमारा काम खत्म हो जाता है। अब इसके अंदर हमें सीलिए रखी साइड दी सुरेंद्र, राजीव बॉन्ड लगाएंगे और पैकिंग लगाएंगे भी, और यहाँ से सील का काम चल रहा है। इसके अंदर सील लगाने का तरीका होता है भाई, पहली तो आएगी सीधी सील और एक लगाएगी उल्टी सील। मतलब एक सील तो रोकेगी इंजन का तेल, एक सील रोकेगी गियर का तेल। और ये पैकिंग फटनी नहीं चाहिए भाई, अदरवाइज ये पैकिंग फट गई तो लीकेज की समस्या आपके सामने रहेगी, और लीकेज का काम हम कोई नहीं करेंगे। और आपको बता रहे भाई आपने इस तरीके से करना। सील डल चुकी है, अब इसको फिट करेंगे वही तरीका, मशीन से नट लगाएंगे और फिर हाथ से टाइट करेंगे। डबल बॉन्ड लगानी है भाई आपने, बॉन्ड लग दो 3 है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लीकेज नहीं होनी चाहिए गाड़ी के अंदर। मिस्त्री जी लीकेज नहीं होनी चाहिए। सभी पार्ट को भी अच्छे तरीके से साफ सफाई करके ही डाल लें आप। कर भाई फिट, ले पर बोगा नाम और कर दे फिट। आमने सामने नट टाइट करने होते भी आमने सामने नट टाइट करते चले। दो फोन करा रहे। तो भाई अब आ जाता रिंग वो काम हमारा, यहाँ से काम कंप्लीट, ऊपर का काम चलेगा। अब किट नहीं है भाई, ऑयल घटा नहीं रही थी, लेकिन रिंग का रिस्क नहीं लेंगे, हम रिंग जरूर डालेंगे। अगर हम रिंग की बात करें 85 स्टैंडर्ड पीसी कंपनी के, पीसी पावर की रिंग यूज करेंगे। इस कंपनी की भाई हमने फ्री में बहुत ऐड कर दी, लेकिन रिजल्ट अच्छा है इसलिए डालते हैं भाई रिंग। ये नहीं आना ना आना तो बात अलग है, लेकिन अपना काम करते रहो। तो अभी रिंग डालने के बाद आपने गैप जरूर चेक करना होता है सभी रिंगों के अंदर। सभी रिंग डाल ले और गैप चेक करें पिस्टन की सहायता से। कोई खास गैप नहीं है भाई, चल जाएंगे, चलेंगे, दौड़ेंगे दौड़ेंगे। और भाई पुराने रिंग डाल लेना जब भी आप पिस्टन को अच्छे तरीके से साफ कर ले। भाई हमने इसको साफ कर रखा है, क्योंकि जो भी कार्बन वगैरह रहेगा वो फिर आगे समस्या ही खड़ी करेगा कुछ ना कुछ। और रिंग डालने का तरीका आपको भाई बहुत वीडियो में बता रखे है, बहुत बार बता रखे है आपने कैसे कैसे रिंग डालने होते हैं। रिंग का फेस कहाँ पर होगा, ये हमारा ऑयल रिंग आ जाता है। कर रहा है फेस। रिंग हमने फिट कर दिया भाई, और रिंग बड़े ही प्यार से डालने चाहिए आपने, अदरवाइज रिंग टूट जाते हैं। किट कौन सी है जी इसके अंदर, देखिए ये रोलेक्स की है। थोड़ा हिस्सा परली साइड है, तो ये बात ध्यान रखना भाई, ये ज्यादा फेस है, ये कम फेस है इस साइड का। और इनको आपने कैसे कैसे डालने हैं वो तरीका बताएंगे, जिससे गाड़ी ऑयल भी कम खाएगी और प्रेशर भी सही रहेगा और लाइफ भी सही रहेगी गाड़ी की। मिस्त्री जी कैसे कैसे करना चाहिए इनका, ऑयल रिंग का फेस किस साइड करना चाहिए? एयर कैलेंडर की साइड, ऑयल रिंग का एयर कैलेंडर की साइड है। उसके बाद प्रेशर रिंग का 140 डिग्री होना चाहिए। बता दो, 140 थोड़ी समझे। एक ही हो गया ऑयल रिंग। ऑयल रिंग एयर कैलेंडर होगा इस साइड। हाँ ठीक है। प्रेशर है, प्रेशर तो उड़ाना है क्या? प्रेशर का प्रेशर उड़ाना है क्या? सिलेंसर की साइड। एक उड़ाना है क्या? हाँ ठीक है। दूसरा प्रेशर है, दूसरा प्रेशर का इस साइड, इस पूरा कर देते दूसरे का इस साइड, और टॉप रिंग इस साइड। तो भी आपने समझ लिया होगा, इस तरीके से आपने रिंगों का फेस करना है। और अब रिंग कूलर की सहायता से हम इसको फिट कर देंगे। तो इस तरीके से आपने रिंग कूलर डालना भाई।
इसलिए करना चाहिए भाई, पिस्टन अंदर है, ऊपर नीचे करके जरूर चेक करना चाहिए। कभी कोई रिंग टूट गया हो तो वो स्लीव के अंदर खरोच छोड़ जाएगा, लेकिन जब हम पिस्टन नीचे करते हैं ना, कोई भी हमें खरोच वगैरह नहीं दिखती, तो इसका मतलब ये है कि हमारे रिंग सही है, कोई भी रिंग नहीं टूटा। पिस्टन लॉक देगा पिस्टन लॉक दे। तो यहाँ से भाई हमें कनेक्टर राड फिट कर देंगे, और हम कोई भी वही कनेक्टर राड अबूस वगैरह लगवाते हैं, जो भी डालते हैं नए डालते हैं। यहाँ से भाई टुकड़ी लगा दी, और इनका सेम साइज होता है भाई, इन्होंने सीधा कर ले भाई, इन्होंने सीधा फटाफट, ज़्यादा समय नहीं लगाते हुए सारा काम कंप्लीट कर दिया। सीधा कर दे नीचे, खड़ा कर दे बस। तो भाई अब हम किट फिट करेंगे, किट को आपने ऐसे फिट करना भाई। तो भाई दोनों टुकड़ी हमने फिट कर दी इसके अंदर, और क्रैंक के साथ अटैच करके कपों को सेट कर देंगे। मशीन से काम करने के बाद आप खुद हाथ से जरूर टाइट करें भाई। यहाँ पे भाई हमारा इंजन पूरा सेट हो चुका, रिंग डल सके हैं, और अब खाली हेड लगाना ऊपर से, और नीचे से भाई चैम्बर प्लेट लगानी। प्रॉपर हमारा काम हो गया, लेकिन ये भी आपको प्रॉपर दिखाएंगे आपने कैसे क्या लगाना होता है। टॉप पे ले लिया। कितने नंबर इसी में लगेगी इसके अंदर? 71 की। अगर आपकी पैकिंग कहीं से फट रही हो तो भाई आपने पैकिंग नहीं लगानी है, अदरवाइज पैकिंग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। और लुटिया फिट कर दी थी, एक लुटिया होती है भाई, वो जरूर फिट करें आप इसके अंदर। मैं उस साइड नहीं जा सकता क्योंकि फोन में ना बैटरी कम हो चुकी है, इसलिए मैं यहीं पर तार लगा रहा हूँ और आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। हाँ, ये लुटिया भाई देखो इस तरीके से आपने लगानी होती है। ये लुटिया साफ होनी चाहिए, ये गैलरियों के अंदर ऑयल बचाती है। इस तरीके फटाफट लगाइए आप चैम्बर प्लेट इसके अंदर, राजी बॉन्ड लगा ले वहाँ जो निकल रही थी इसमें। हाँ, यहाँ से भाई हम रेस डब्बी लगा देंगे, जो अपनी डब्बी होती है। वहाँ पे बूट लगा के और हेड को इस तरीके से फिट करना है, और गैप चेक करना भाई कि हेड का और पिस्टन का गैप कितना, उसके हिसाब से ही सिम आएगी। थोड़ा गैप हो तो पतली सिम, ज़्यादा गैप हो तो मोटी सिम। और हेड के नटों को आपने अच्छी तरीके से टाइट करना है ताकि आपका हेड लीक ना हो। तो आशा करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से रेगुलर जुड़े रहें।